हाय एवरीवन, डॉक्टर सचिन अंडर दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एनएमसी के 6 मार्च 2026 वाले नोटिस के बारे में, एंड दैट नोटिस वाज कंप्लीटली अनफेयर टू ऑल द एफएमजीज। उसके ऊपर काफी चर्चा हुई, काफी बातें हुई, काफी प्रोटेस्ट भी हुई, एंड फाइनली एनएमसी ने वो नोटिस विड्रॉ कर लिया है और उसकी जगह अब एक नया नोटिस 18 मार्च 2026 को अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी नोटिस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो नोटिस देख लिया होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस नोटिस फॉर यू गाइस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी इस नोटिस में एनएमसी ने क्लियर करी हैं। एंड अब की बार लैंग्वेज काफी क्लियर है, तो बहुत ईजी हो गया है बातों को समझना, एंड काफी सारी अच्छी खबरें हैं इस नोटिस में हम सभी एफएमजीज के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं कि ये नोटिस किन लोगों के लिए है। तो ये नोटिस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने कोविड में या फिर वॉर के टाइम में अपनी फाइनल ईयर की क्लासेस या फिर पेनल्टीमेट ईयर की क्लासेस, यानी डिग्री का फाइनल जो आपका ईयर होता है उससे पिछले वाले साल को हम लोग पेनल्टीमेट ईयर बोलते हैं, वो दोनों अगर आपने ऑनलाइन करी है या फिर सिर्फ पेनल्टीमेट ईयर ऑनलाइन किया है या फिर सिर्फ फाइनल ईयर ऑनलाइन किया है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस एप्लीकेबल है। पिछले नोटिस में लोगों ने वॉर वर्ड मेंशन नहीं किया था, इस पर स्पेसिफिकली कोविड के साथ साथ वॉर वर्ड को भी मेंशन किया गया। अब हम बात करते हैं कोर इशू की। तो कोर इशू ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एमबीबीएस ऑनलाइन करी है। अब एनएमसी का डाउट ये था कि इन लोगों को प्रॉपरली क्लिनिकल एक्सपोजर तो नहीं मिला, इसलिए एनएमसी ने बोला या तो आप लोग वापस जाके अब्रोड जाके अपनी क्लासेस कंपनसेट करके आओ, या फिर इंडिया में आप लोग एक्स्ट्रा क्लर्कशिप करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल रूल की। फाइनल रूल में बेसिकली दो सिनेरियोज आते हैं। सबसे पहला सिनेरियो, अगर आप लोगों ने कंपनसेट नहीं किया, यानी कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करके आ गए लेकिन आपने फिजिकल क्लासेस कवर नहीं करी, तो इसमें दो सिनेरियो आते हैं अगेन। अगर आपने सिर्फ फाइनल ईयर अपना ऑनलाइन किया है तो आपको इंडिया में आके 1 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी, और क्लर्कशिप एंड इंटर्नशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने पेनल्टीमेट ईयर प्लस फाइनल ईयर दोनों ऑनलाइन करी है तो आपको इंडिया में आके 2 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद 1 साल की CRMI जिसे हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। तो यही आपका रूल पहले भी था, यही सेम रूल आपका कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाली। अब हम लोग बात करते हैं गुड पार्ट की, यानी दूसरे सिनेरियो की। अगर आप लोगों ने अपनी क्लासेस कंपनसेट कर ली है, गाइस कंपनसेशन का मतलब है आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर ली, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंड हुआ है, एंड तीसरी चीज इंटर्नशिप के साथ आपका प्रैक्टिकल भी कवर हुआ है। ये तीनों चीज अगर आपकी फुलफिल है तो आपका कंपनसेशन वैलिड माना जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों कंडीशन आपकी सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास कंपनसेशन सर्टिफिकेट है या फिर सपोर्टिंग ट्रांसक्रिप्ट है तो आपको इंडिया में आके क्लर्कशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स द गुड पार्ट इन दिस न्यू एफएमजी नोटिस। यानी कि डायरेक्ट आओ, एफएमजी एग्जाम अपना पास करो, इंडिया में 1 साल की CRMI यानी कि इंटर्नशिप करो, एंड डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पाओ। अब एनएमसी ने एक सफिशिएंटली कंपनसेटेड टर्म की बात करी है इस नए नोटिस में। अब एनएमसी ने क्लियरली बोला है कि जिसने भी ऑनलाइन क्लासेस करी हैं उसको फिजिकल अटेंडेंस से आपको कवर करना पड़ेगा। अब इसमें भी आपकी 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, सेम पेरेंट यूनिवर्सिटी से कंपनसेशन होना चाहिए। दूसरा, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन अलाउड हुई है, एंड तीसरी चीज, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि कंपनसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका कंपनसेशन वैलिड नहीं होगा। अब इस नए नोटिस में एनएमसी ने CRMI यानी कि इंटर्नशिप का रूल भी काफी हद तक क्लियर कर दिया है। अगर आपका एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद हुआ है तो आपको एफएमजी क्लियर करने के बाद इंडिया में आके 1 साल की CRMI यानी कि इंटर्नशिप करनी जरूरी है। लेकिन अगर आपका एडमिशन 18 नवंबर 2021 से पहले हुआ है, यानी कि आप ओल्ड स्क्रीनिंग रेगुलेशन 2002 में आते हो, तो अगर आपने अपने कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप करी है तो इंडिया में आके आपको CRMI यानी इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। एंड इन कंट्रीज में जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये कंट्रीज आती हैं जिनकी इंटर्नशिप पहले वैलिड मानी जाती है। एक पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, क्लर्कशिप प्लस इंटर्नशिप का कॉम्बिनेशन। अगर तुम लोगों ने कंपनसेशन नहीं किया है तो 1 से 2 साल की तो आपको क्लर्कशिप करनी है, उसके साथ फिर आपको इंटर्नशिप करनी है, यानी 2 से 3 साल आपके एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। एंड पिछले नोटिस की तरह फाइनल अथॉरिटी एनएमसी ने स्टेट मेडिकल काउंसिल को दी है। एसएमसी को वही सारी चीजें चेक करेगा। स्टेट मेडिकल काउंसिल बेसिकली आपकी 4 चीजें चेक करेगी। पहला, आपने एफएमजी पास किया है या फिर नहीं। दूसरा, आपके पास कंपनसेशन सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। तीसरा, आपकी पासपोर्ट चेक होगा, एंट्री और एग्जिट आपकी स्टैम्प चेक होंगी। एंड चौथा, ये देखा जाएगा कि आपने सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम यूनिवर्सिटी से करी है या फिर आपने बीच में कहीं ट्रांसफर लिया है। अगर इन 4 चीजों में कोई भी आपकी गड़बड़ी मिलती है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा।
एंड अगेन एनएमसी ने क्लियरली बोला है कि इन सारी कंडीशंस को अगर बिना फुलफिल किए स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देती है तो ये रेगुलेटरी वायलेशन माना जाएगा एंड एक स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों के अगेंस्ट लिया जाएगा। तो बेसिकली वीडियो का समरी ये है कि दो कैटेगरी एनएमसी ने बोली है, एक जिनके पास कंपनसेशन है, दूसरा जिनके पास कंपनसेशन नहीं है। जिनके पास कंपनसेशन है उनको बेसिकली एफएमजी पास करके 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी है। जिन लोगों के पास कंपनसेशन नहीं है उन लोगों ने कब अपनी ऑनलाइन क्लासेस करी है उसके हिसाब से उन्हें क्लर्कशिप करनी पड़ेगी 1 या 2 साल की, एंड उसके बाद फिर 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो एंड दिस वाज अ ग्रेट न्यूज फ्रॉम एनएमसी एंड बहुत क्लियरली अब की बार एनएमसी ने अपने नोटिस में चीजें मेंशन करी हैं जो मेरे को काफी अच्छी लगी। एंड ऑल थैंक्स टू अवर फैकल्टीज, ग्रेट फैकल्टी जैसे डॉक्टर आशीष, उनके अलावा डॉक्टर साक्षी मैम, डॉक्टर श्रीकांत सर एंड और भी काफी सारी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने दिल्ली जाके एनएमसी के ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट करी। यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब एंड ऐसे ही हम लोगों को जरूरत है यूनाइट होने की, जिसकी वजह से एनएमसी जो हमेशा हमें टारगेट करता है, आईएमजीज एंड एफएमजी के बीच में एक सबसे बड़ा बैरियर खुद एनएमसी ने बनाया हुआ है जो आई एम श्योर कि कभी खत्म नहीं होगा। द बेस्ट वी कैन डू इज मेक एनएमसी क्लियर कि हम लोग भी यहीं से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी इंटर्नशिप करके यहीं पे सर्व करना चाहते हैं, इसी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। एक स्टाइपेंड वाली बात है जो इशू अभी भी बना हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बच्चों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट मेडिकल काउंसिल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं दे रही। हम लोग भी वैसे ही काम करते हैं जैसे यहाँ के ग्रेजुएट्स काम करते हैं, पूरा साल हम लोगों को फ्री काम करना पड़ता है। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी बिग इशू एंड आई एम श्योर कि फ्यूचर में जाके ये भी रिजोल्व जरूर होगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी एफएमजी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग वो भी कमेंट में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने का। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, जो अपना चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं मटेरियल डालता रहता हूँ। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस अ सिंगल अपडेट। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर।